Hello everyone, I am Devesh Mawar and today we are discussing about types of cubic unit cell. ठीक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक बेटा? टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. सर पहले तो हमें यूनिट सेल समझाइए, तभी तो हम ये समझेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं इसके. ठीक है, तो चलो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल. सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? यूनिट सेल. देखो यूनिट सेल क्या होता है हमारे पास? जब भी कोई भी सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. ठीक है, जब भी हमारा कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलना है? यूनिट सेल बोलना है. ठीक है, क्या देखो इसकी डेफिनेशन? इट इज स्मॉलेस्ट बट complete geometry of a crystalline substance. ठीक है सर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर ये सबसे छोटा है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बना लेता है? ठीक है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? आपने जब भी कोई भी क्रिस्टल देखा होगा तो काफी बड़े होते हैं. ठीक है, अगर आप उनको देख पा रहे हो मतलब काफी बड़े हो. ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है? इट इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन. ये रिपीट किस तरह से होते हैं? देखो ये रिपीट क्या होता है, आपने जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी तो वहां पर जो ब्रिक्स होती है, ठीक है, ब्रिक्स का अरेंजमेंट जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से ये भी क्या होते हैं आपके पास? रिपीट होते हैं. ठीक है, तो मैं देखो इसका अगर यहाँ पर फिगर बना के बता रहा हूँ किस तरह की दिखती है, आपको याद में रखनी है इस चीज को. किस तरह का हमारे पास यूनिट सेल दिखेगा. तो देखो बेटा, ये हमारे पास आपने सबने देखा है इस तरह का जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, वैसा ही हमारे पास क्या होता है? यूनिट सेल देखने को मिलता है. ठीक है, जो हमारे पास ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? यूनिट सेल रहेगा. ठीक है, तो सर इसमें बचा हुआ पार्ट क्या होगा? ये तो आपने एक यूनिट सेल बनाया, तो देखो बची हुई यूनिट सेल भी क्या होगी? इसी की तरह रहेगी आपके पास. ठीक है, बची हुई यूनिट भी क्या होगी? इसी की तरह रहेगी. ठीक है, ये देखो आपके पास अगर इस तरह के बॉक्स बनेंगे तो इसके अंदर कई सारी यूनिट सेल आ सकती है या नहीं आ सकती? इसके अंदर देखोगे तो कई सारी यूनिट सेल आ सकती है. इसके ऊपर भी आ सकती है, इसके लेफ्ट में आ सकती है, उसके ऊपर आ सकती है, मतलब कई सारी यूनिट सेल. जैसे आपने रूबिक क्यूब देखा है ना, रूबिक क्यूब देखा ना, सेम उसी तरह का जो एक छोटा सा पार्ट रहेगा वो आपके पास ये है. बाकी जो अदर पार्ट्स रहेंगे वो सब ये देखने को मिलेंगे. आपको बात समझ में आया बेटा? रूबिक क्यूब को समझ लो. ठीक है, अब सर इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती है याद रखने के लिए. तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या ध्यान रखना है? इसकी एजेस होती है. आपको पता है क्यूब वगैरह बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होगी? एजेस होगी. ठीक है, तो देखो इसके अंदर तीन एज होती है. जनरली क्यूबॉइड का रहेगा. ठीक है, तो क्या होती है आपके पास? तीन एज रहेगी, ए बी एंड सी. ठीक है, इनको हमें क्या बोलना है? एज लेंथ. क्या रहेगा ये हमारे पास? एज लेंथ. अब एज लेंथ में इनके बीच में एंगल भी होगा. तो देखो ये रहा हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, हमारे पास तीन एंगल और क्या रहेगी? तीन एजेस रहेगी. ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. क्या बोलते हैं इनको बेटा? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है. किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में. तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? देखो क्या रहेगा हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल में? a इक्वल टू b इक्वल टू c. पता है ना, क्यूब के अंदर क्या होती है? सारी साइड्स क्या होती है? सेम रहती है. रहती है या नहीं रहती? तो यहाँ पर हमने क्या करा? सारी साइड को सेम कर दिया. और एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. किसके इक्वल रहता है एंगल? 90 डिग्री के. तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है किसकी रहेगी? क्यूबिक यूनिट सेल की रहेगी. किसकी रहेगी बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल की. बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब अगर इसमें दिक्कत नहीं तो इसके टाइप्स भी देख लेते हैं. ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पे चलते हैं आगे. देखो सबसे पहला जो टाइप रहेगा हमारे पास वो क्या है बेटा? सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट
सेल। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप रहेगा। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स है, या तो आपने कोई पार्टिकल की बात ही नहीं करी। देखो आपके पास कोई भी अगर सब्सटेंस बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपके पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और इससे हमारा एक पार्टिकल बनेगा। तो जो पार्टिकल रहेंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए एक यूनिट सेल में, वो हमारे देखना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो प्रिमिटिव का सिंपल टाइप का रहेगा, इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, particles present at corners only, particles present at corners only। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स, सॉरी कितने कॉर्नर्स पॉसिबल है, कितने कॉर्नर पॉसिबल है बेटा, सर एक ट्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स हो सकते हैं। तो 8 कॉर्नर के अंदर हम बनाकर देख लेते हैं किस तरह से रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी साइड्स और एंगल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, अब पार्टिकल कहाँ पर रखने हैं बेटा, कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे हमने पार्टिकल्स रख दिए। ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स पे आपने सारे पार्टिकल्स अरेंज कर दिए। ठीक है, 8 कॉर्नर्स थे, 8 कॉर्नर पे हमारे पास पार्टिकल अरेंज हो गए। अब इसके अंदर और क्या समझना है, अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एडजेसेंट पार्टिकल को टच करते हैं। क्या करते हैं ये, एडजेसेंट पार्टिकल को, मतलब जो भी नेबरिंग पार्टिकल होगा उसको टच करेंगे। ठीक है, और पार्टिकल्स टच एडजेसेंट पार्टिकल्स, एडजेसेंट पार्टिकल्स। ठीक है, दिखेगा किस, चलो मैं यहाँ पर ये फ्रंट वाला फेस में कंसीडर कर रहा हूँ। कौन सा फेस, फ्रंट फेस में कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, आपके पास 4 पार्टिकल बनाए, चारों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा ये यूनिट सेल, सही से बनाते थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल। ठीक है, ये जो 4 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं फ्रंट फेस पे, वही मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब देखो कितने पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये पार्टिकल कितनों को टच करता हुआ दिख रहा है आपको, 2 पार्टिकल को। ठीक है, ये पार्टिकल किसको टच करता हुआ दिख रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। और किसी को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, ये सामने वाले को भी टच कर रहा है, 3 पार्टिकल्स। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो इसके सामने भी तो एक और पार्टिकल रखा होगा। ये देखो मेरे पास एक ये है। ठीक है, इसके सामने बिल्कुल इस तरह से, मतलब ये फर्स्ट यूनिट सेल, ये सेकंड यूनिट सेल, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होगी। तो आपके पास इसके सामने भी एक और होगी, तो वो भी कितने पार्टिकल को टच करेगा, ये और नेक्स्ट कितने पार्टिकल को टच कर सकता है, 6 पार्टिकल को, सॉरी टोटल 6 पार्टिकल को टच करेगा, 3 इधर और 3 दूसरे वाले। ठीक है, टोटल कितने पार्टिकल को टच करेगा, 6 पार्टिकल को टच करेगा। कोई दिक्कत, चलो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे। ठीक है, टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं आगे टोटल पार्टिकल्स। अच्छा एक और चीज पर फोकस करो, देखो हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर पार्टिकल किसी कॉर्नर में रखा हुआ है, ठीक है, जिस रूम में आप हो उस रूम के अगर कॉर्नर में एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसका क्या रहेगा, सिर्फ 1/8 पार्ट आपके रूम में रहेगा या उस यूनिट सेल के अंदर रहेगा। बाकी जो 7/8 है वो क्या होगा, दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब एक आपके पास लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब आपके पास एक फ्लोर पे 4 कमरे, चारों के अंदर कॉर्नर पे जो रहेगा वो 4 कमरों को इधर और 4 कमरों को नीचे शेयर करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स की बात करते हैं पहले, टोटल पार्टिकल्स। ठीक है, वो कितना रहेगा, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास 1/8, कितना है एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, और कितना कॉर्नर्स है, टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए 1।
ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे बेटा, 1 रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। सर ये ए और आर होता क्या है, ये ए और आर, ए क्या, ए का मतलब बेटा क्या रहेगा यहाँ पर, एज लेंथ। क्या रहेगा यहाँ पर, ए का मतलब ए इज एज लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल रहेगा वो किस शेप में रहेगा, स्फीयर शेप में रहेगा। ठीक है, ए एंड आर एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन देगा। अभी मैंने आपके पास फिगर बनाया था इस तरह से, बनाया था, तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये तो क्या बनेगी हमारी, एज बनेगी। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, एज बन जाएगी, और रेडियस क्या होगी, ये हमारे पास रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, पूरा स्फीयर, उस स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, दो स्फीयर के बीच में एक लेंथ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, a इक्वल टू 2r। क्या रिलेशन निकल गया यहाँ पर, a इक्वल टू 2r। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब और कुछ, अब इसके बाद देखना है पैकिंग एफिशिएंसी। किसके बात करनी है इसके बाद, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, देखो पैकिंग एफिशिएंसी से हमें ये मतलब निकालना है कि जो पार्टिकल्स है उन्होंने यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो इसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स थे, कितना पार्टिकल आया था, एक पार्टिकल आया था सर, और हमारे पास पार्टिकल की शेप के, स्फीयर शेप के, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आपको आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था ना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल आपके पास क्यूब स्ट्रक्चर है, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब। देखो अभी मैंने आपको बताया था a की वैल्यू क्या रखोगे, क्या आया था हमारे पास रिलेशन, a इक्वल टू 2r आया था, यहाँ पर पुट कर देते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2r होल क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था ना 2 का क्यूब, तो ये 4 से 8 2 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 8 2 टाइम कट हो गया, क्या बचेगा आपके पास, r क्यूब से r क्यूब भी खत्म, पाई बाई 6, कितना बचेगा, पाई अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.524। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी इसकी 52.4, कितनी आ जाएगी 52.4%। सर 52.4% तो पार्टिकल्स ने अरेंज ऑक्यूपाई कर लिया, रिमेनिंग जो बचेगा उसको क्या होगा, उसको बेटा हमें क्या बोलना है, वॉइड स्पेस बोलना है। क्या बोलना है उसको हमें, वॉइड स्पेस। ठीक है, मतलब जो खाली स्पेस रहेगा, कितना खाली स्पेस बचेगा इसमें 47.6% क्या होगा इस केस में खाली रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है किसकी, नेक्स्ट वाला लेते हैं हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एक और नाम होता है जिससे हम जनरली इसको यूज करेंगे, FCC। क्या रहेगा इसका शॉर्ट नेम, FCC। FCC के अंदर क्या खासियत है, इसकी खासियत ये कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां पर होंगे, पहला तो कॉर्नर्स पे होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स,
एज वेल एज, और कहां पर होंगे, फेस सेंटर लिखा हुआ है तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, नाम में लिखा हुआ है एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ ईच फेस, ऑफ ईच फेस। ठीक है, चलो अब इसका फिगर बना के देखते हैं किस तरह से बनेगा इसका फिगर, जल्दी क्लियर होगा। चलो देखो कहां कहां पर बनाना है आपको पार्टिकल्स, पहला बनाना है आपको कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, कितने कॉर्नर है बेटा, 8 कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे आपने पार्टिकल्स अरेंज कर दिए। उसके बाद कहां पर बनाना है, उसके बाद बनाना है फेस सेंटर ऑफ ईच फेस, कितने फेसेस होते हैं इसके अंदर, 6 फेसेस होते हैं, सब पे अरेंज कर देते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन सब पे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फ्रंट में और बैक में, तो ये आपके पास बैक में और ये फ्रंट में, ठीक है। अब कंसीडर करो कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर का 1/8। अब फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इसके लिए इमेजिन करो कि हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, अगर मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर रखता हूँ तो आधा पार्ट यहाँ पर रहेगा और आधा पार्ट इसके पीछे रहेगा, इसका मतलब फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा, हाफ रहेगा। कितना रहेगा फेस का कंट्रीब्यूशन, हाफ रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये पार्टिकल्स किसको टच करेंगे, पहले तो एडजेसेंट पार्टिकल को टच कर रहे थे, अब किसको टच करेंगे, अब ये पार्टिकल किसको टच करेगा, अपने फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा, किसको टच करेगा, ये अपने फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा, ठीक है, इस तरह से, और ये भी क्या करेगा, इसको इस तरह से टच करेगा, ठीक है, साथ में ये भी करेंगे, बट एनिमेट को सिर्फ एक ही शो करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये इसको टच करेगा और ये भी इसको टच करेगा, सिमिलरली ये इसको और ये इसको, ठीक है। अच्छा आगे चलें, तो इसके अंदर बात करते हैं टोटल पार्टिकल्स की, टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें, देखो टोटल पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आपके पास कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन और उसके पार्टिकल्स, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है एंड जहां पर उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, फिर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना बताया आपको, हाफ, टोटल 6, कितना हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4 पार्टिकल्स, ठीक है। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक फेस सेंटर में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, सेम चीज, अभी भी ए और आर वही चीज है, क्या है, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, तो जो पार्टिकल टच कर रहे हैं उन्हीं के बीच में रेडियस बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि ये आपके पास इस तरह से अरेंज होगा नहीं होगा, बोलो अरेंज होगा नहीं होगा, इसकी एक रेडियस, इसकी एक रेडियस, टोटल कितनी रेडियस हो गई आपके पास, 4 रेडियस हो गई, कितनी रेडियस हो गई, 4 रेडियस हो गई। क्या आपको यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल दिखेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, थोड़ा सही से बना देते हैं क्योंकि दोनों लेंथ क्या है, सेम है ना, ठीक है, ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये भी आपने कैलकुलेट करा, कितना आ रहा था ये आ रहा है सर 4r। बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या आएगा रिलेशन, 4r² = a² + a², ठीक है, क्या हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, 4r² = 2a², बोथ साइड क्या कर दोगे, क्यूब रूट, तो ये बनेगा 4r = √2a, क्या बनेगा, 4r = √2a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये बनेगा आपका 2√2r, क्या बनेगा 2√2r, बोलो कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पर 4r को √2a लिख सकता हूँ क्या, बोलो, तो यहाँ पर ये 4r है, इसको मैं √2a लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे ना उसमें इसका यूज आएगा, ठीक है। 4r को मैंने क्या बोल दिया, √2r, सॉरी √2a, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं सर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, ठीक है।
पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास फिक्स रहने वाला है, क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल है आपके पास, 4 पार्टिकल्स है। एक का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम, सर यूनिट सेल तो अभी भी क्यूब ही है, तो क्यूब का वॉल्यूम तो क्या आएगा, a क्यूब। और आपने अभी पढ़ा है a का रिलेशन कितना आएगा, 16/3 पाई आर क्यूब। एक ही जगह क्या लिख सकते हो, 2√2r, क्या लिख सकते हो उसको, 2√2r। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 16/3 पाई आर क्यूब, और इसको सोल्व करोगे बनेगा आपके पास 16√2r क्यूब। ठीक है, कितना बन जाएगा आपके पास, 16√2r क्यूब। 16 से 16 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, क्या बनेगा आपके पास, पाई अपॉन 3√2। क्या बचेगा, पाई अपॉन 3√2। और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 0.74। कितना आएगा, 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 74%। कितनी हो जाएगी, 74%। व्हाट इज द वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस रहेगा आपके पास 26 भाई। 74 तो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 26%। वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, हमारा खाली रहने वाला सब कोई ऑक्यूपाई थोड़ी कर रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एफसीसी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, थर्ड कौन सा केस है हमारे पास, थर्ड केस है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है थर्ड केस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम रहेगा बीसीसी। ठीक है, क्या है ये, बीसीसी। क्रिकेट वाला बीसीसी नहीं है, ये वाला बीसीसी। ठीक है, चलो अब इसमें पार्टिकल्स कहाँ होंगे, इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। देखो इसमें पार्टिकल्स रहेगा आपके पास, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, और कहाँ प्रेजेंट होगा, सर नाम में लिखा हुआ है बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सर स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा। चलो भाई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये यहां से इस तरह से, चलो अब पार्टिकल्स कहां पर रखने हैं, सर कॉर्नर पे फिक्स कर दो पहले तो। चलो कॉर्नर फिक्स कर दिए, तो ये आपके पास हेड कॉर्नर पे हेड पार्टिकल्स, हेड कॉर्नर्स पे हेड पार्टिकल्स। और कहां रहेगा, और रहेगा सर हमारे पास बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। सर बॉडी सेंटर होता है क्या, कंसीडर करो कि जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हो उसके बिल्कुल सेंटर में कोई चीज रख दी जाए, तो वही क्या होगा हमारे पास, बॉडी सेंटर होगा। क्या रहेगा, जिस रूम में आप बैठे हो उसके अंदर अगर मैं सेंटर में लाके अगर कोई बॉल प्लेस कर दी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा बॉडी सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, यूनिट सेल के सेंटर में। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स है किसको टच करेंगे, सारे पार्टिकल्स किसको टच करेंगे बेटा, सिर्फ बॉडी सेंटर को टच करेंगे। किसको टच करेंगे, बॉडी सेंटर को टच करेंगे। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि ये वाला पार्टिकल किसको टच कर रहा होगा, देख सकते हैं ये पार्टिकल टच करेगा आपके पास इसको। ठीक है, ये पार्टिकल किसको टच करेगा, इसको, और इसी तरह से ये वाला क्या करेगा, अपोजिट वाला इसको टच करेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास बनेगा। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पार्टिकल्स की। टोटल पार्टिकल्स बताओ, टोटल पार्टिकल्स कितने निकलेंगे, सर कॉर्नर का तो फिक्स है, कितना है कॉर्नर का, 1/8 × 8। ठीक है, अब सेंटर में आपके पास कोई बॉल रखी हुई है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरी यूनिट सेल में एक ही रहेगा ना, क्योंकि किसी के साथ और शेयर नहीं कर रहा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1। और कितनी है आपके पास ये वाली स्पेस, ठीक, कितने पार्टिकल है वाले, एक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2।
कितना आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए इसमें 2 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन क्या निकलेगा इस बार। देखो रिलेशन समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन टच हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये टच हो रहे हैं, एडजेसेंट पार्टिकल टच नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपके पास अपोजिट पार्टिकल भी टच होगा। और कौन सा टच होता हुआ दिख रहा है आपको, और कोई नहीं दिख रहा सर। तो क्या मैं इसको कंसीडर कर लूं, ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ये देखो यहाँ पर अच्छे से इस तरह से ट्रायंगल बनेगा आपके पास, आया ना। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल कॉपी करा। अब यहाँ पर रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस कितनी होगी सर, ये भी आर है और ये पार्टिकल पूरा रहेगा तो इसकी 2r हो जाएगी और इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जैसे पहले किया था। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4r आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4r। अब इसको आप क्या रख सकते हो, क्या बोलोगे इसको, अभी मैंने याद करने को बोला था, क्या याद रखना है इसके बारे में, कितना बोला था 4r को क्या लिखोगे आप √2 है। कितना आया था यहाँ पर √2 है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा √2 है और ये a। चलो रिलेशन बनाते हैं फटाफट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कितना दिख रहा है 4r का होल स्क्वायर √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो कितना रहेगा 4r स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो क्या बनेगा आपके पास 4r इक्वल टू √3a, a विल बी 4/√3r। रिलेशन याद रखना है, अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी में इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी, जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC फॉर्मूला याद है, क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सर बार बार क्यों बोल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला सेम रहेगा। चलो भाई ठीक है, तो देखो होता क्या आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, टोटल 2 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं 2 पार्टिकल्स हैं। वॉल्यूम क्या होता है एक का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, नीचे क्या आएगा सर, नीचे भी फिक्स है क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम है क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2 × 4/3 और लिख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि रिलेशन क्या आया था अभी, a = 4/√3r। क्या आया था 4/√3r। अब इसको सिंप्लीफाई करके कितना बनेगा आपके पास 8/3 पाई r क्यूब और नीचे देखते हैं क्या बन रहा है आपके पास 16r क्यूब, सॉरी 16 नहीं आएगा 64r क्यूब और ऊपर पहुंच जाएगा आपके पास 3√3। कितना आ जाएगा ऊपर 3√3, नीचे वाले का ऐसे टोकर होकर ऊपर हो जाएगा। 3 से 3 कट, 8 से 64 आपके पास 8 टाइम r क्यूब से r क्यूब कट। ठीक है, क्या बचता हुआ दिख रहा है आपको √3 पाई अपॉन 8। ठीक है, √3 पाई अपॉन 8 सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा आपके पास 0.68। ठीक है, कितना आएगा 0.68। ठीक है, मुझे तो याद है बट आपको भी याद करना है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी इसकी 68%। कितनी आई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68%। वॉइड स्पेस कितना आएगा, वॉइड स्पेस आएगा इसका 32%। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इससे तो हम समझ में आ गए। अब हमें इस पर कोई क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं बहुत बेसिक सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करते किस तरह से इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास a crystalline substance contain crystalline substance
कंटेन क्या कंटेन कर रखा है, पार्टिकल्स ए, ठीक है, पार्टिकल्स ए एट कॉर्नर्स, चलो कॉर्नर ने थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको, FCC, ठीक है, पार्टिकल्स ए एट FCC एंड पार्टिकल्स बी एट, कहाँ रखना, BCC पर रखे कॉर्नर पर रखे, कहीं भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, चलो कॉर्नर, ठीक है। FCC की जगह पे अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लो फेस सेंटर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, फेस सेंटर, ठीक है। पार्टिकल्स ए कहाँ पर रहेंगे, फेस सेंटर पे, पार्टिकल बी कहाँ पर रहेंगे, कॉर्नर पे। देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब्सटेंस का। अब पहले तो ये सोचो कि आपके पास जो पार्टिकल ए है, क्या है, जो पार्टिकल ए है वो कहाँ रखा हुआ है, पार्टिकल ए कहाँ रखा है बेटा, फेस सेंटर पे, कहाँ रखा हुआ है, फेस सेंटर पे। अब मुझे ये बताओ कि फेस सेंटर कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, 6 फेस सेंटर होते हैं। कितने होते हैं फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर होते हैं, ठीक है। अब 6 फेस सेंटर होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आया था, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर, इनका कंट्रीब्यूशन आया था सर 1/2, कितना कंट्रीब्यूशन है इनका 1/2। पार्टिकल्स टोटल कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे इसके, पार्टिकल ए कितना जाएंगे आपके पास 3। सिमिलरली पार्टिकल बी की बात करते हैं, पार्टिकल बी कहाँ पर रखे हुए हैं, कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सर 1/8, टोटल कॉर्नर्स 8, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा इसका 1। सर ये तो आपने इनके पार्टिकल्स बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए ए के पार्टिकल कितने हैं आपके पास 3, ए के कितने पार्टिकल है 3 और बी का 1, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रेडी हो गया A3B, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ए के पार्टिकल होंगे आपके पास फेस पे और बी के पार्टिकल कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा A3B। आई थिंक जो मैंने आज पढ़ाया उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप, ओके, थैंक यू।